यस यस सिस्टर, सबको प्रेज द लॉर्ड और इन एडवांस हैप्पी क्रिसमस में कहती हूँ सभी को जो यहाँ पर आए हुए हैं और प्रभु के सानिध्य में प्रभु के साथ बैठने के लिए, उनकी मुलाकात करने के लिए। तो इस प्रकार मैं उन्हें हैप्पी क्रिसमस कहती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर जॉय के लिए कि उन्होंने अपने पापा रेवरेंड रेजिनाल्ड कोट्स के जन्मदिन को याद रखा और एक उदाहरण पेश किया कि किस प्रकार जो परमेश्वर के लिए जो कुर्बानी करते हैं और जिन्होंने गवाही दी है और प्रचार किया है, यीशु के कहा को माना है, हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने कितनी आत्माएं जीती हैं, ये याद दिलाया। और आज के आधुनिक मसीही लोग ये सब सीख सकें, सोच सकें कि हम अपने माता पिता की अच्छी बातों को स्मरण करके एक प्रकार से गवाही देते हैं। तो मेरे को जब सिस्टर बना रही थी तो मैं यहाँ घर में एक गाना गा रही थी, आई हैव द जॉय 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 डाउन इन माई हार्ट, down in my heart, down in my heart, I have the joy, 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 down in my heart. Glory to his name. I got the peace it passeth understanding down in my heart. Down in my heart, down in my heart, I have the peace it passeth understanding down in my heart. Glory to his name. सच में अब ये समय आ गया है कि हम क्रिसमस मनाएं और इस क्रिसमस ईव में मैं क्या प्रचार करूं, दूसरी मैंने तैयारी कर रखी थी, पर जब समय आया कि सब क्रिसमस की तैयारी करना है तो मैंने सोचा बदल दिया, मैंने अपना जो टॉपिक है और ये लिया मैंने कि यीशु यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर आए, उनका जन्म क्यों हुआ। और वास्तव नए नियम में जो बताया गया है कि कुंवारी से जन्म होगा, गडरियों को स्वर्गदूतों ने जाकर बताया कि तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार, आनंद का समाचार मैं ला रहा हूं कि तुम्हारे लिए एक धारकर्ता उत्पन्न होगा। तो कितनी खुशी की बात है कि क्रिसमस के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। और ये क्यों यीशु इसमें आया, जन्म लेने आया, तो उसका मुख्य कारण कहाँ से शुरू होता है प्रियो? उत्पत्ति से ही शुरू हो जाता है। जब आदम ने और हवा ने पाप किया, तब से परमेश्वर ने ये एक योजना बना दी, ही प्लान्ड। उस समय तो जब लोग पाप करते थे तो वो प्रायश्चित करते थे, वो क्षमा मांगते थे और वो कैसे होम बलि देते थे और मेल बलि देते थे और अनेक प्रकार के बलिदान चढ़ाते थे, जानवरों को मार करके उनके लहू बहाने से वो प्रायश्चित मिल जाएगा, ऐसी उस समय की सोच थी। पर परमेश्वर पिता ने जब देखा कि कैसे संसार में पाप इतना बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तभी से उसने योजना बनाई कि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा। और पुराने नियम में इतने ढेर सारे भविष्यवाणियां हैं और यशायाह में तो भरा हुआ है, और कि किस प्रकार एक बालक उत्पन्न होगा। ज्योतिषियों को तारों के द्वारा एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया कि एक उद्धार करता जन्मा है और फिर वो उनको देखने के लिए आए। प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है प्रियो। जब हम पाप हमारे बाप दादे करते थे तो वे बलिदान चढ़ाते थे, परंतु अब नए नियम के अनुसार हमारे आधुनिक युग में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने योजना बनाई और मरियम के द्वारा जो एक पवित्र स्त्री थी, बालक यीशु जन्म लिया। और बालक यीशु क्यों जन्म लिया है?
किस लिए जन्म लिया है, ये हम देखेंगे कि और मत्ती रचित सुसमाचार 1 और उसका 21वां पद, और उसमें लिखा हुआ है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो सबसे पहला जो कारण है यीशु का जन्म लेना, वो है पापों से उद्धार करना। और पापों से उद्धार करना, ये उसके अलावा हम देखते हैं कि तीमुथियुस 1:15 में लिखा हुआ है प्रियो। पहला तिमोथी पहला अध्याय और 15 बाब। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। मैं हूं मैं हूं सच में यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। तो इस प्रकार सबसे पहला कारण यीशु मसीह के दुनिया में आने का कारण यही है कि वो उद्धार करता है, वो उद्धार पापों से छुटकारा दे देता है। तो इस प्रकार पहला कारण यही था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, एक कुंवारी मरियम के द्वारा, और जिससे कि पाप का से लोग छुटकारा प्राप्त कर सकें। और जैसे उदाहरण के सबसे पहला ज्वलंत उदाहरण तो हमारा शाऊल है, जिसे सताया जाए, जो सताता था मसीहियों को, जो जो यीशु के बारे में बताता उसको वो क्या करता था, सताता था। परंतु परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया, और जब दर्शन के बाद उसका जीवन प्रिय पूरी तरह से बदल गया, और वो प्रभु के लिए वो दुख उठाया। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि पहला कुरिन्थी में की पत्री में हम देखेंगे 11वां अध्याय और उसका 22 से आगे हम देखेंगे कि जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं। पौलुस जी कह रहे हैं, मैं मूर्खता से कहता हूं, मैं भी साहस करता हूं। क्या वे ही इब्रानी हैं, मैं भी इब्रानी हूं। क्या वे ही इसराइली हैं, मैं भी इसराइली हूं। क्या वे अब्राहम के वंश के हैं, मैं भी अब्राहम के वंश का हूं। क्या वे मसीह के सेवक हैं, तो मैं पागल के समान कहता हूं, उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाने में, और एक रात एक दिन समुद्र में मैंने काटा, और 3 बार जहाज जिस पर वो चढ़े थे पौलुस, वो टूट गए। इसके अलावा अन्य जातियों से जोखिम उठाते रहे, और समुद्र में जोखिम उठाते रहे। झूठे भाइयों ने उन्हें सताया, और भूख प्यास और उपवास करने में, और ठंड में, और उनके पास कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। इन सब बातों में उन्होंने दुख उठाया। उद्धार ये चीज है। पौलुस एक हमारे लिए उदाहरण है प्रियो, कि जब हम उद्धार पा जाते हैं, यीशु को पहन लेते हैं, तो हमें कुछ नहीं तकलीफें समझ आती। हम प्रभु के लिए सब कुछ कर बैठते हैं प्रियो, और वो कर बैठते हैं। और वो है सबसे ज्वलंत उदाहरण है पौलुस, जिसने 13 पत्रियां लिखी, रोमियो से लेकर के आगे इब्रानी तक, वो 13 पत्रियों को उन्होंने लिखा। और पत्रियां क्या थी, जागरूक करने के लिए, तैयार करने के लिए, उन्हें परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए ये सब हुआ है प्रियो। तो आज हम सीख रहे हैं कि यीशु का जन्म जो हुआ है, वो पापियों के उद्धार करने के लिए हुआ है। और वो तब से है जब सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने किया था। जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तब वो योजना बन चुकी। उत्पत्ति में ही स्वयं लिखा हुआ है कि एक योजना के तहत सब कुछ परमेश्वर चाहता है, हमें प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि कोई एक व्यक्ति भी वो परमेश्वर के प्यार से वंचित हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार शाऊल जो है वो उनको सताया गया, फिर भी वो शहीद हुए तो यीशु के लिए।
और उनके दुखों का वर्णन हमने अभी देखा, और वो प्रेरित बन करके 13 पत्रियों को उन्होंने लिखा हुआ है। और अपने जीवन काल में उन्होंने वो जक्कई को आप देखिएगा, जक्कई परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं मानता था, परंतु वो जक्कई जब पेड़ पर चढ़ा, कौन से पेड़ पर? गूलर, गूलर के पेड़ पर चढ़ा, और यीशु को पता चल गया, हे जक्कई नीचे उतर आ, तेरे घर में उद्धार आया हुआ है। सच में यीशु मसीह उन लोगों को ढूंढता है जो उनको ढूंढते हैं कि कौन है यीशु, मैं देखना चाहता हूँ। और वो नाटा था, और वो कैसे पेड़ पर चढ़ गया, और यीशु ने उन्हें बुलाया, और उनके घर में पदार्पण करने के बाद उसका जीवन बदल गया। यीशु जीवन बदलने को आए हैं। वैसे ही हम देखेंगे कि जो व्यभिचारिणी स्त्री थी, जिसे यहूदी लोग पत्थरवाह करना चाहते थे प्रियो, तो उस वक्त भी वो यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए वे यहूदी उससे कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने किस बचाया कि जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वही उस पर एक पत्थर उसे फेंके। इस प्रकार वो पापियों के लिए आया प्रियो, जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को नहीं मानते थे, उन लोगों को वो किस प्रकार बचाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद है सामरी स्त्री के जीवन को भी हम देखते हैं कि जब यीशु अपने अपने कार्य में उपदेश के लिए जब आगे बढ़ रहे थे, तब वो एक कुएं में बैठ गए, और सामरी स्त्री उस कुएं में जल भरने को आई। और तब वहां पर उनका जो घटना है वो तो आप जानते हैं कि किस प्रकार वो सामरी स्त्री ने जब देखा कि ये व्यक्ति, ओ हम लोग तो नीच जात के हैं, सामरी हैं, और ये हमसे पानी पीना चाहते हैं, यीशु कैसे बोल रहे हैं, और ये तो यहूदी हैं। और उन्होंने उनके जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया प्रियो। और वो अपने भविष्य को, अपने भूतकाल को सुन करके वो एकदम से घबरा गई, और वो एकदम से समझ में आ गया कि जो यीशु मसीह जो आने वाला था वो यही है। और उसने गवाही दी, और ऐसी गवाही दी कि पूरे गांव में वो फैल गई प्रियो। हम ये उदाहरण हम देखते हैं कि सामरी स्त्री किस प्रकार कई लोगों को बचाई। तो यीशु मसीह इसलिए आया कि वो ऐसे बदनाम लोगों को, ऐसे जो ठुकराए हुए लोग हैं, उन्हें वो चुन ले, और उसके द्वारा प्रभु का प्रचार हो सके, शुभ समाचार सब जगह फैल सके। उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि मेरा भाई था, वो हमेशा मेरी मदर को चर्च ले जाता था अपने साथ गाड़ी में, और उन्हें छोड़ देता था, और बाजार शॉपिंग के लिए संडे को चला जाता था प्रियो। और जैसे चर्च छूटता था वो उनको आके ले जाता था, वो कभी चर्च नहीं जाता था। परंतु मेरे बेटे सैमुअल मैसी ने उन्हें उन रो रो के उनकी आत्मा को मांगा। वो रोते थे, मेरे मामू नरक में चले जाएंगे, प्रभु उन्हें तू बचा, उन्हें बचा, वो चर्च जाना नहीं चाहते, वो ठोकर खाए हुए हैं लोगों से, विश्वासी लोगों से। तो प्रभु उनको समझा, और वो जाते, विजिट करते कई जगह, वो जो मीटिंग्स हुआ करती हैं, जो वीकली मीटिंग्स, वहां उनको ले जाते रहे, और एक दिन आया कि वो बच गए। तो इस प्रकार यीशु जो है वो सबसे पहला कारण है कि वो उद्धार करता है, उद्धार करते हैं। और दूसरा हम कारण देखेंगे प्रियो, वो है कि निर्बल लोगों को, उनको वो आगे बढ़ाते हैं। पहला कुरिन्थी 27 हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और 27वां। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है प्रियो कि बलवानों को लज्जित करे। यहाँ हम देखते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो परमेश्वर के करीब जाते हैं, क्योंकि उनका मन जो है एकदम से पवित्र रहता, भोला रहता है, और वो इतने ज्यादा ज्ञानवान बन जाते हैं कि जो ज्ञानवान है उन वे भी शर्म खाने लगते हैं। क्या ये वही है
पतरस जब उपदेश देने लगे यीशु के बारे में, जब उपदेश देने लगे और कई लोग उसमें वो बच गए और तब ये कहने लगे, अरे ये अनपढ़ और ये मछली पकड़ने वाले, ये सब लोग कैसे, मछुआरे लोग इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं। तो सच में हम देखते हैं कि यहाँ पास्टर्स भी आजकल बहुत छोटे-छोटे लड़के वो पास्टर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं प्रियो, और ऐसी गवाही दे रहे हैं, ऐसे प्रभु का प्रचार कर रहे हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि कैसे ये लड़का तो 8वीं पास नहीं हो सकता, आज पास्टर है और इतनी अच्छी-अच्छी गवाहियां देता है, प्रचार करता है। तो सच में ये वचन जो है वो कार्यान्वित हुआ कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए, और जगत के निर्बलों को चुन लिया। जो निर्बल है, कमजोर है, जो सोचते कि मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु वो बलवान को भी लज्जित कर देता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर जो बलवानों को लज्जित करता है, ज्ञानवानों को लज्जित करता है और मूर्खों को चुन लेता है और निर्बल लोगों को चुन लेता है, और जगत के नीचों और तुच्छों को, वो उसको भी, उनको भी जो व्यर्थ समझे जाते हैं उनको भी वो चुन लेता है। तो परमेश्वर ने जो योजना बनाई कि यीशु को हम भेजें, तो वो कारण ये सब हैं जो हम याद कर सकते हैं प्रियो, और देख सकते हैं जगत में कि मूर्ख थे, जो गरीब थे, जो बिल्कुल कचरे के समान थे प्रियो, अब वो कितने ऊंचे हो गए, कहाँ चले गए। कई बार मुझको कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वैसे मैडम, ये पुष्पा मैडम, अब हम लोग तो, हमारे माँ बाप तो बहुत बड़े थे और आज हम क्या हालत में हैं। तो ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उनने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम जो कमजोर लोग हैं, जो व्यर्थ लोग हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, वो उपयोगी बन जाए। बर्तनों को उपयोगी बर्तन बना देता है, उपयोगी पात्र बना देता है, ताकि उसकी महिमा हो। केवल वो अपनी महिमा चाहता है, हमारी महिमा नहीं कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं। ये कोई मायने नहीं रखता यीशु के लिए। एक ही मायने रखता है, वो सबसे पहले हमको जो आदर और महिमा है वो यीशु को मिले। हम नहीं चाहते कि हमारा नाम ऊंचा हो, हमारा नाम ऊंचा ना हो, हम नहीं, यीशु बढ़े, क्योंकि हम जब नीचे जाएंगे तभी तो हम ऊपर जा सकते हैं। जब हम नीचे अपने आप को समझेंगे कि हम अभी छोटे लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम कमजोर हैं, और तभी परमेश्वर आगे हमें बढ़ाता है प्रियो। तो इस प्रकार परमेश्वर ने चुन लिया है निर्बलों को, मूर्खों को और नीचों को और तुच्छों को, ताकि उन लोग घमंड ना करने पाए। कई लोग घमंड हो जाता, पढ़ लिख गए, सबको इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, बड़े पोजीशन होल्डर्स हैं, परंतु नहीं, परमेश्वर तो इन लोगों को चुनता है जो घमंड नहीं करता। आज हम घमंड में बाहर से तो मीठी मीठी बात करते हैं, पर अंदर से वो घमंडी है। हमारा हृदय हमारा निर्मल नहीं है, हमारे हृदय में पवित्रता नहीं है प्रियो। परमेश्वर तो मन को देखता है प्रियो, वो तो ऊपरी रूप को कभी नहीं देखता कि ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और ऐसा मोहित कर देता है। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने तो चुना है नीचों को, अव्यर्थ लोगों को, कमजोरों को, कि वो इन लोग ज्ञानवानों को, और दूसरा है बलवानों को, दोनों को लज्जित कर दे। शर्मिंदगी उन्हें आ जाती है कि अरे ये तो छोटे से लोग थे और अब कहाँ चले गए, अब कैसी स्थिति में है। वो सब कुछ करने वाला एक ही व्यक्ति है और वो है यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह को हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए, हमें ज्ञानवान बनाने के लिए, हमें बलवान बनाने के लिए, हमें उपयोगी पात्र बनाने के लिए, तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रियो। और निर्बल कौन था, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी, दाऊद। आज सुनो यह गीत, दाऊद वीर गड़रिया था, वीणा बजाने में प्रवीण था, वीणा बजाने में प्रवीण था। आज सुनो यह गीत, दाऊद
वीर गडरिया था दाऊद। उसको तो राजा के योग्य कोई उनके पिता ईशय ने भी नहीं समझा प्रियो। जब सैमुअल भविष्यवक्ता उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा आपका एक बेटा बनेगा, सब बेटों को वो बुला लेते हैं और ये छोटे को लहुरा बेटा, छोटा बेटा उसको छोड़ देते हैं कि अरे ये तो भेड़ों को चराता है, इतना कमजोर है और ये निर्बल है, ये क्या कर पाएगा। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, बुलाइए उनको, और दाऊद को राजा बनने के लिए अभिषेक उनका किया गया और उसी वक्त वो राजा नहीं बन गए और उसको उनको राजा बनने में, और तब वो राजा बना। परमेश्वर तो मन को देखता है ना। हमारा भाषण, हमारा स्पीच और हम इतने प्रसिद्ध हैं, देखता है आपका मन, आपका हृदय कितना पवित्र है, कितना भोला है। आप इतना बड़े होने के बावजूद आप में इतनी मासूमियत है, इतनी कोमलता है, इतनी नम्रता है। यही परमेश्वर को पसंद था। मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था, इसलिए मूसा बहुत ही परमेश्वर के लिए एक कीमती वेसल था, एक अच्छा पात्र था प्रियो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्बल लोगों को और मूर्खों को और कमजोरों को उनने चुन लिया, और ये जो है उदाहरण है दाऊद, और वो राजा बना और वो परमेश्वर के मन का व्यक्ति था प्रियो। मन का व्यक्ति होने का मतलब तात्पर्य यही है, उसका मन शुद्ध था। जबकि वो नाचता रहता है, जब वो जीत करके आता और नाचता है, वो कपड़ों का भी उसे होश नहीं रहता। और तब उसकी पत्नी जो शाऊल की बेटी थी, वो हंसती और उनका मजाक बनाती है। पर प्रियो, आखिर क्या परमेश्वर उनको सजा दिया, उनको बाल बच्चे नहीं दिए। प्रियो, हमें दाऊद के समान वो नम्र और दीन और क्षमा मांगने वाला बनना है। हालांकि बीच में उन्होंने पाप भी किया, फिर भी वो परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर। और तब परमेश्वर ने उनको इतनी विजय दी, पर वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बना पाया, उसका बेटा सुलेमान ने बनाया प्रियो। और उसके बाद हम देखेंगे यूसुफ। यूसुफ भी तो ऐसे ही था, व्यर्थ व्यक्ति था, जो दर्शन देखता था कि वो 11 पूले हैं और दंडवत कर रहे हैं और ये सब चीजें, जिससे उसके परिवार वाले उसे घृणा करने लगे कि अपने आप को बड़ा 30 मार खा सोचता है, और उसे कुएं में डाल दिए, गड्ढे में डाल दिए, बेच दिए प्रियो। ये क्या स्थिति थी। परंतु प्रधानमंत्री बनता वो मिस्र का। आप देखते हैं ये सब कुछ जो है वो तो हमारे ये पुराने इतिहास में हुआ है, पर यीशु यहाँ पर वही तो कर रहे हैं। उसी व्यवस्था वही है, सब कुछ वही है, पुराने के समान, पुराने नियम के अनुसार। और उसी को पर यीशु और भी ज्यादा उसे कर्तव्यशील बनाने के लिए आए हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री, और जो उनके चेले थे वो क्या शहीद हो गए, यीशु के लिए शहीद हो गए। जीते जी तो उन्होंने बीच बीच में विश्वास नहीं किया, और उनको लगा कि नहीं ये मसीहा नहीं हो सकता, केवल पतरस का छोड़ किसी ने विश्वास नहीं किया। परंतु जैसे वो तीसरे दिन जी उठा के बाद उन्हें दिखाई दिया, और तब उनको विश्वास हुआ, और तब वो प्रभु के लिए अपनी कुर्बानी कर दिए, शहीद हो गए। हम भी तैयारी करें अपने शहीद होने की प्रियो, क्योंकि और क्या रह गया हम में। कोरोना वायरस, अभी और ढेर सारे उसके वैरायटीज आ रहे हैं। तो क्या करने का है, हमें तो एक ही काम करना है, वो है दुनिया के कोने में जा जाके हमें क्या करना है, प्रचार करना है प्रियो, बताना है प्रियो। अभी तो बहुत तकलीफ में मैं थी। पिछले समय जब मैं आपसे मिली तो मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था, और दूसरे दिन मैंने यहाँ पर स्पीच दे दिया, और वो भी इतने लाइट के बीच में। तो इस प्रकार कुछ नहीं होता, आपका ऑपरेशन हो, आपका कुछ हो, जब आपने कन्विक्ट किया है, आपने वाचा बांधी है कि हाँ मैं इस प्रकार करूंगी। इस आंख के ऑपरेशन के बाद भी दूसरे दिन मैंने वो आप लोगों के सामने मैं शामिल हो गई। इस मैं अपनी बड़ाई नहीं लूटना चाहती, पर मौका नहीं छोड़ना चाहती कि मुझे मौका मिले और मैं लोगों को यीशु के बारे में ना बताऊं। हाय तुझ पर
कि तू गवाही नहीं देता। हाय तुझ पर जो अपनी गवाही नहीं देता, जो शर्माता है बड़े-बड़े ऑफिसरों के सामने। मैं जब अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड लेने गई, तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को ही अ, अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोग को चाय पे बुलाया था उन्होंने, और जब हम चाय पिए तो मैंने उनको थैंक्स बोला, और तब वो कहते हैं कि इधर ही बाकी तो सब चले गए, पूरे हिंदुस्तान से जो आए थे करीब 50 लोग, और छत्तीसगढ़ की तो मैं एक अकेली थी। तो मैंने थैंक्स बोला, तब मैंने कहा यस सर, बाइबल में लिखा है कि 10 कोढ़ी अच्छे हो गए और एक कोढ़ी वापस वापस जाता है और धन्यवाद बोलता है यीशु को। मैं वही हूँ। इतना खुश हो गए प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो हमको जब मौका मिले तब हम गवाही दें। हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बीमार हैं, हमारी आँख का ऑपरेशन हुआ, अभी हम नहीं तैयार हैं। अभी हमारी आँखें सूजी हुई हैं, अंदर चली गई हैं, और ये जो ग्लास भी अब जब ऑपरेशन हुआ था तो पट्टी निकाल लिया था, और उसमें ऐसा ग्लास लगा लिया था जिसमें कि कोई पावर नहीं रहता। तो प्रियो, हमको शहीद होना है। प्रभु के लिए मरना है, ये नहीं कह रही हूँ। शहीद का तात्पर्य ये है, क्रूस उठा के चलना है। जो कोई अपना क्रूस उठा के नहीं चलता, वो प्रभु का नहीं है। आज वही चीज को सिद्ध करने के लिए यीशु मसीह हमारे पास आए, और हमें सब ज्ञान दिया हुआ है। और हम देखेंगे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार और 4 अध्याय और 18 बाब। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंगाल को सुसमाचार, हम लोग बड़े बड़े चर्चेस में जाते हैं, बड़े बड़े स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, क्या आपने कभी कंगालों को सुनाया है? प्रियो, अभी हमारा दूसरा मकान जो है वो रेनोवेशन चल रहा है, और अभी 6 बजे मैं लौटी और तो यहाँ पर तैयार हो गई, और उनको मैं प्रभु का समाचार सुनाती हूँ। मेरा हेड मिस्त्री वो बीमार हो गया, और फिर मैंने फोन किया कि भाई क्या हो गया, नहीं आए तुम कल? वोट वोट तो परसों था ना, तो कैसे नहीं आए तुम? तो बोले कि माँ जी, ये मैं तो तो मैंने कहा देखो, मेरे को तो लगता है कि तुमको लीवर की कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब तुम पीते पाते हो, पीते पाते हो। तुरंत यीशु मसीह को तुम दुआ करो। वो चंगा करने वाला परमेश्वर भगवान है। वो भगवान चंगा कर देता है। रो रो के प्रार्थना करो। कहने का तात्पर्य, आप जहां जा रहे हैं, कंगाल लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनजान हैं, मूर्ख लोग हैं, उनको आप बताते जाइए। मैं जिस चर्च में जाती हूँ वहां पर सब अन्य जाति के लोग हैं, और संडे को रोज मैं बड़ी गवाही दी कि मैंने 4,000 रुपए उसको दिया, तब मुझे बीपीएल कार्ड मिला, और सब ताली बजा रहे हैं उसके लिए। और मैं कल कल हमारे यहाँ प्रोग्राम है, कल उसको मैं बोलने जाने वाली हूँ, खबरदार, खबरदार, घूस दे करके अपना काम कराना मत। मिले तुम्हें और तुम अगर घूस दे रही हो तो गवाही नहीं देना, क्योंकि ये गलत बात सब जगह फैलेगी। फिर सोचेंगे कि ईसाई लोग भी क्या करते हैं, घूस देखते हैं और अपना काम कराते हैं। तो ये सब करने से प्रियो, आप बदनाम हो जाते, आपको कोई पसंद नहीं करता। वचन में क्या लिखा है, मेरे कारण तुम्हें लोग सताएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी बदनामी करेंगे। तो यही तो है सब कुछ, यही तो है शहीद होना। शहीद होने का तात्पर्य ये नहीं है कि प्राण, शहीद होने का तात्पर्य ये है कि आप समाज से तिरस्कृत हो जाओगे। इनविटेशन कार्ड आपको कब नहीं देंगे, नहीं नहीं नहीं, वो गलती निकालती है। नहीं प्रियो, आपको तो ये सब करना ही होगा, क्योंकि आप यीशु को प्यार करते हैं ना, है ना? आप पहला आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने क्या किया कि विवाह के उत्सव में वहां पर दाखरस घट गया, और मटकों में उन्होंने पानी भरवाया दासों से, और वो पानी जो है वो बन गया दाखरस।
और तब मरियम ने क्या कहा, माता मरियम ने, जो कुछ करो, जो कुछ वो कहता है वो करो। क्या चीज कहता है वो? यही वचन तो कहता है वो, यही वचन कह रहा है। जो कुछ, हम कई बार देखेंगे प्रियो, जो कुछ वो कहे तुम करो, तुम नहीं करते। आदम हवा ने तो कहा था परमेश्वर परमेश्वर ने कि इस फल को ना छूना, उन्हें नहीं आज्ञा मानी और उस फल को खा लिया। ऐसे कितने उदाहरण प्रियो हमको अपने जीवन में मिलेगा। समसून को कहा गया था कि तेरे बाल में ताकत है, ये किसी को मत बताना, पर उसने बता दिया अपने प्यार में पागल होकर के उस स्त्री से, और उसके बाद दुख पाया, बाल काटे गए, उसकी हंसी उड़ाई गई, उसके आंखों को फोड़ दिया गया, और तब धीरे धीरे उसके बाल उगने लगे, धीरे धीरे बाल उगने लगे, और वो माफी मांगता और कहता, प्रभु मैंने गलत काम किया है प्रभु, और जो थोड़ा भी है वो, अब इन लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं सेलिब्रेशन प्लेस पर, और मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, मुझे बांध दिया जाएगा किसी उस बिल्डिंग के खंबे के ऊपर। तू मुझे ताकत से भर दे ताकि उस खंबे को हिला करके मैं और इस पूरी ऑडियंस नाश हो जाए। यही मेरी आत्मिक सेवा होगी। और वही हुआ प्रियो, जैसे उसने कहना नहीं माना। हम यहाँ नए नियम में माता मरियम उसको कहती है कि जो कुछ वो कहे वो करना। और हम इन लोगों को देखते हैं कि पुराने समय में भी ऐसे ही पाप होते गए, जो जिस किसी के लिए मना किया गया वो वैसा ही करते गए। हम देखते हैं प्रियो, लूत की पत्नी को भी कहा गया, स्वर्गदूत उनके साथ जा रहे थे, पीछे पलट के मत देखना। पर स्त्रियां तो बड़ी लालची और लोभी और थोड़ी सी वैसी होती हैं, है ना, कि हमारे में सोना है तो गले का हार है, तो ये कितना सामान मैंने खरीदा था, साड़ियां खरीदी थी, अब क्या होगा उनका। पलट के देख ली और वो नमक का खंभा बन गई। जब मैं इसराइल गई थी तो वहां देखी कि ये लूत स्त्री जो पलट के देख गई थी, वो वहां पर खंबा बनी हुई है। तो मैं ऐसे जब जीप से ऐसा चाट करके उसको देखी, तो देखी नमक था उसमें। तो प्रियो, कैसा हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जैसा वो कहता है वैसा करना। योना नबी को आप देख लीजिए, कहाँ जाने बोला बोला गया था उसको, निनवे को, और निनवे में पाप भर गया था, और वो इनकार करने लगे कि इतने दुष्ट लोगों के बीच में मुझे परमेश्वर क्यों भेज रहा है। वो कोशिश करता रहा, और वो तरसीस के जहाज में बैठ जाता है, और तरसीस का जहाज डूबने लग जाता है, और वो समझ जाता है ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, मैंने अनाज्ञाकारिता की है। लोगों के जो अन्य जाति लोग बोलते किसके कारण ऐसा हो रहा है, आंधी ऐसी कैसी आ गई, नाव डूबने को है। तब वो कहता वो मैं हूं, मेरे को परमेश्वर ने निन्वे का कहा था तुम मुझे फेंक दो, और उन लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया, और बड़ी सी मछली आई। और परमेश्वर की योजना देखिए अपने दास को बचाने की, वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, मछली ने उस बड़ी मछली ने निगल लिया। उस 3 दिन का सफर कैसा रहा होगा। यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जी उठे। आज जो मैं गवाही अपना आप लोगों को कुछ संदेश दे रही हूँ, 3 दिन बाद यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे हम लोग। ये सब 3 दिन देखिए कैसे आ गया। 3 दिन बाद अपना 25 दिसंबर आने वाला है। 3 दिन बाद यीशु मसीह मृत से जी। देखते हैं कि योना नबी 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, फिर बाहर निकल के निनवे को गया, और निनवे निनवे में एक ही बार प्रचार किया, 2 बार 3 बार नहीं, एक बार। सारे लोग रोते रहे, अपने पापों को मान लिए, वहां उद्धार आ गया। किस प्रकार यीशु की माता ने कहा था, जो कुछ वो कहे उसे करना, और नहीं करने वालों की दुर्दशा। इस प्रकार हम पुराने समय में भी देखते हैं। मूसा को देखिए, कितने नम्र व्यक्ति और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले थे, परंतु एक गलती के कारण वो कनान देश ना जा पाए। परमेश्वर ने उन्हें पहाड़ के ऊपर ले गया और वहां से दिखाया, देख मूसा, वो कनान देश है जिसे मैं
तेरे वंश को मैं दूंगा, तेरे लोगों को दूंगा, इस्राएली लोगों को दूंगा। एक गलती उनने कहा था, जब इस्राएलियों के पास पानी नहीं था, तब वो कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग गए थे प्रियो, और तब वो यीशु से परमेश्वर से और होली स्पिरिट, ये तीन है एक साथ, वो व्यक्ति एक ही है, उनसे कहने लगे कि क्या करें प्रभु, क्या करें, पानी नहीं है। उन्होंने कहा उस चट्टान से तू कह दे, पानी निकल आएगा। सिर्फ कहना था, पर उनने क्या कर दिया, गुस्से के मारे, गुस्सा कितनी बड़ी चीज है, गुस्से के मारे चट्टान को दे मारा और ढेर सारे पानी निकल गए। प्रियो, मरियम ने कहा था, जो कुछ वो तुमको कहे वो करना, अपने मन से कुछ भी नहीं करने का। हम भी इस बाइबल में जो लिखा है प्रियो, इस बाइबल के सिवा कुछ नहीं करना। अपने मन जो भी करना है प्रभु से पूछ पूछ के करना है, प्रभु की आज्ञा के अनुसार करना है। और जैसे हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम नहीं करेंगे तो आप कभी भी विजयी नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। नूह को देखिए, 8 लोग थे, नूह और उसका परिवार, कितने साल वो बुजुर्ग परमेश्वर का वचन सुनाते गए, सब उसकी हंसी उड़ाते गए, खिल्ली उड़ाते रहे उनकी, पर उन्होंने ठोक ठोक के कितने सालों से उस जहाज को बनाया, गोमेद लकड़ी से काट काट के, उस गोमेद लकड़ी से वो परमेश्वर ने जिस के आदेशानुसार उसने नाव बनाई और अपने परिवार को बचा लिया, और वही 8 पूरे पृथ्वी पर फैल गए प्रियो। और परमेश्वर ने फिर जल से फिर लोगों को नाश करने के लिए अपने हृदय में वाचा बांधी कि अब जल से नाश नहीं होगा। अब नाश कैसे होगा? आग और गंधक से। अब नाश होने वाला है हम उन लोगों का जिनका नाम उत्तर अपने जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, तो उनको उनको कहाँ कर देगा प्रभु? न्याय के समय में, जहां पर आग और गंधक है, जहां के कीड़े नहीं मरते। और जब न्याय होगा तो हम देखेंगे एक तरफ बकरी और एक तरफ भेड़। तो जो बकरी के श्रेणी में आते हैं, जो उनको भेज दिए आग में, गंधक में, और जो नम्र और दीन और मीक रहते हैं, जो कमजोर रहते हैं, सिर झुकाकर आज्ञा मानने वाले रहते हैं, उन्हें स्वर्ग की तरफ भेज देता है। कितना आज्ञाकारिता कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है प्रियो। तो यही हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि किस प्रकार आज्ञाकारिता करके ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। बाकी समय में हम खुश नहीं कर सकते प्रियो। और उसके बाद क्या यीशु मसीह किस लिए आए? शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए हैं प्रियो। पहला यूहन्ना 3:8 में हम देखेंगे प्रियो कि क्या कहा है बाइबल में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो शैतान के काम है, देखिए हवा से शुरू हुआ है शैतान का काम और आज तक चालू है, आज तक चालू है। यीशु मसीह यहाँ पर आए हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। अब बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, अब बकरा काटने की जरूरत नहीं। अब हमारे लिए यीशु तो एक बार कुर्बान हुए हैं, वही कुर्बानी जिंदगी भर रहेगी। और उसकी यादगार में हम क्या करते? प्रभु भोज लेते, उसका मांस और लहू का सेवन करते, इसलिए कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, उसके मांस की मांस, हड्डी की हड्डी और खून का खून बने रहें। क्योंकि जब हम यीशु को स्वीकार कर लेते हैं प्रियो, तो हम क्या हो जाते हैं? उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, उनके स्वर्ग के राज्य के हकदार बन जाते हैं जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शैतान के कामों को नाश यीशु ने किया। जितनी शैतानी हरकतें थीं, इन सब को नाश करने के लिए वे आए और अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिए। उनको मालूम था कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, और वो हम सब के पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। और ऐसे पापी और दुष्ट लोगों को कहते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा कर।
ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्षमा कर इन्हें। ऐसा व्यक्ति तो हम कभी नहीं देखेंगे जो आपको क्रूस पर चढ़ा रहा है, जो आपकी कुर्बानी कर रहा है और उसको आप कहते हैं क्षमा कर दो। यहाँ छोटी-छोटी बात के लिए बड़ी कुर्सी, छोटी कुर्सी, नीचे कहीं भी बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लोग क्या करते हैं, एक-एक चीज़ के लिए बुरा मानते हैं, उस चीज़ के लिए बड़ी बात समझते हैं। तो प्रियो, हमको ऐसा नहीं करना है प्रियो, कि किस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को किस लिए भेजा? शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए। अब क्या है, बंदियों के लिए आया वो, कैदियों के लिए आया। लूका 4:18 में हम देखेंगे कि वो बंदियों को स्वतंत्रता, छुटकारे का। यशायाह 61:1, यशायाह 61:1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदियों के लिए छुटकारे और बंदियों के लिए स्वतंत्रता। अब ये बंदी कौन है? अब वो जेल के बंदी नहीं कह रहे हैं हम। किसके बंदी है? शराब के बंदी, सिगरेट के बंदी, तंबाकू के तंबाकू के बंदी बन गए हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। कितने ढेर सारी चीजें हैं प्रियो, जो कि पिक्चर देखे नहीं बिना नहीं रह सकते, टीवी देखे बिना नहीं रह सकते, मटन खाए हुए बिना नहीं रह सकते। इन सब बंदियों को स्वतंत्रता, उससे वो स्वतंत्र कर देते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि कैदियों के छुटकारे का। तो ये जो जो कैदी रहते हैं, जो जैसे कि मैंने आप बताया कि हमारे जो थे कॉन्ट्रैक्टर, वो क्या थे, शराब के ये बन गए थे, कैदी बन गए हैं। उनको मैंने कहा कि बाबा जी आप यीशु मसीह से प्रार्थना करो, वो चंगा कर देते हैं। मेरे को तो जहां तक लगता है आपका लीवर खराब हो गया है, क्योंकि लीवर में ही इसकी डाइजेशन बिगड़ जाता है, मोशन हो जाता है, और इतने सालों से आप यही करते चले आ रहे हो, ऐसा मैंने सुना है। सच में प्रियो, आप हर किसी को बताइए, हर किसी को आप यीशु के बारे में बताइए प्रियो। वही तो है यीशु का प्रचार, शुभ समाचार। हमको बोला गया है, यीशु ने आज्ञा दी, दो चीज की आज्ञा। एक तो कहे कि क्या करो, कि मेरी स्मरण के लिए यही किया करो, प्रभु भोज लेते, और दूसरा पृथ्वी के कोने में जा जा करके तुम प्रचार करो। किसका प्रचार करना? शुभ समाचार का, कि यीशु उद्धार करता है। वो उद्धार करेगा, आपके पापों से आपको उद्धार करेगा, आपको धर्मान नहीं बनाएगा, पर इतना देगा कि आप भीख ना मांग सके। हमारे चर्च में तो यही सोचते हैं कि हाँ, ईसाई बन जाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा। जब मैं काम करा रही थी वहां पर अपने घर का रिनोवेशन चल रहा था, और संडे को चर्च के बाद जब मैं गई, और बड़ा सा पेड़ हो गया था देखिए, तो उसको कटवाने के लिए जब मैं गई, तब कहने लगे कि अरे क्या आप तो चर्च से आ रहे हो, खा पी करके आ रहे हो। मैंने कहा नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, चर्च में तो सब चर्च के बाद खाना खिलाया जाता है। हमने कहा नहीं तो, हमारी चर्च में तो ऐसा नहीं होता। भाई कैसे बोलते, बहुत ढेर सारी चर्च है, बिना खाए खाना के उन लोग अपना ईश्वर के उपासना के लिए जाते हैं। तो मेरे को कह रहे हैं आप तो खा पी के आए, हमको भी खिलाओ। मैंने कहा मैं तो आज उपवास रहूंगी, जब तक कि पेड़ ना कट जाए, आजू बाजू की बिल्डिंग को नुकसान ना हो, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, चाहे 6 बज जाए चाहे 7 बज जाए। और जब देखे कि आंटी तेज हैं और अपने वचन पर खुद भूखी है, और उनको इस प्रकार फिर भी उनको पैसे दिए कि जाओ तुम लोग नाश्ता वाश्ता करके आ जाओ, और तब अच्छे रीति से वो पेड़ कट चुका प्रियो। वो बहुत पुराना पेड़ था, 20 साल पुराना आम का पेड़। वो दोनों एक तरफ की बिल्डिंग के बिल्कुल करीब था, इसके बावजूद वो
पेड़ की डालियां अच्छे से काटा। मैं दुआ करती रही, हे प्रभु तू बचा, तू बचा, वो लड़के को जो काट रहा, बचा प्रभु बचा। तो कहे आंटी देखो मेरे लिए रो रही है, आंटी देखो मेरे लिए रो रही है। मैंने कहा मैं क्यों नहीं रोऊंगी, तू 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 मेरा बेटा है, तेरे को कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं रोऊंगी। तू मेरा काम कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, पर बेटा है मेरा। तो सोचिए आप क्या नहीं कर सकते हो, जहां जाओगे वहां कर सकते हो आप। आपको छोटे बनने में बहुत आनंद आता प्रियो, मैं तो बहुत छोटी बन जाती हूँ कई बार, किसी को मालूम ही नहीं रहता कि एक कभी टीचर या प्रिंसिपल है, पता ही नहीं चलता उनको। तो प्रियो कैसे कैसी प्यारी चीज है ना यीशु मसीह। यीशु मसीह जब आपके पास रहता है ना, तो आपके जीवन में वही रहता है कि मैं जो भी मिले उसको यीशु के बारे में बताऊं। चाहे वो मजदूर हो, चाहे छोटा लड़का हो, पेड़ काटने वाला हो, कुछ भी हो, यीशु के बारे में बताइए। यीशु के बारे में बताएंगे, खुश हो जाएंगे। उनकी जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। उनको लगता है कि चर्च में खाना मिलता है, अरे नहीं भैया हम तो खाए नहीं, हम तो ऐसे ही आए भूखे, आज आज उपवास रखूंगी मैं। खैर तुम छोटा बच्चा जैसे है, चल जा तू नाश्ता करके आ, पर मैं ये नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक कि पेड़ के मोटे मोटे तने तुम्हारे वो गाड़ी से बाहर मेरे घर के प्रीमिसेस से बाहर ना चली जाए, तब तक मैं नहीं हटूंगी। प्रियो यीशु इस प्रकार बंदियों को और कैदियों को छुटकारा देता है। कितने लोग छुटकारे प्राप्त किए, शराब पीते थे, गलत दोस्ती रहती थी, वो सब दोस्ती को छोड़ दिए और वो प्रभु के साथ साथ चलने लगे। कितनी गवाहियां, कितनी किताबें और पटी हुई हैं लाइब्रेरी में हमारे, जिसमें के लोग जवान अपनी जवानी के पापों को वो सब छोड़ दिए और अपने प्रभु को पहन लिए। और हम देखते हैं कि यीशु क्यों आए, हमारे साथ रहने के लिए आए हैं। इमैनुअल, उसका नाम इमैनुअल रखना। तो हमारे साथ रहने के लिए आए हुए हैं और सेवा कराने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने आए हैं और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने आए हैं। एक ईसाइयों के छुड़ौती के लिए नहीं प्रियो, सबकी, वो तो सबका प्रभु है। वो उनको छुड़ाने के लिए उनके प्राणों की आहुति जो हुई है, वो सारे लोगों के की छुड़ौती के लिए है, बहुतों की। मत्ती 20:28 में प्रियो हम देखेंगे कि लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। बहुतों की छुड़ौती के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। लोग सोचते कि यीशु मसीह ईसाइयों का है, नहीं प्रियो, यीशु मसीह तो सबका प्रभु है, कोई एक व्यक्ति का प्रभु नहीं है। वो तो पापियों के लिए ही तो आया था। वो जक्कई को देखिए, वो तो पापी था, फिर भी लोग जो दूसरे लोग हैं सदुकी फरीसी, वो सब उसको उसकी आलोचना करते रहे कि अरे पापियों के साथ खाता पीता है और सब कुछ करता है। अरे उनके बीच में जब जाओगे तभी तो प्रचार कर पाओगे। ये सोचो कि वो ठीक नहीं है तो उसके से संबंध काट लेना है, ये सब बातें नहीं। आप उनके साथ रह करके उनको यीशु के बारे में बता सकते हैं प्रियो। बड़ा दिन आ रहा है, बड़ा दिन का मतलब ही है कि शुभ समाचार सुनाओ, यीशु मसीह आए हैं। वो खाने के लिए नहीं है, चर्च में भी खाना मिलेगा उसके लिए नहीं है, वो इसलिए आए हैं कि आपके पाप को छुड़ाएं, आपकी कमजोरियों को निकालें और आपको अपना बेटा बना लें। कभी भी जब आपकी मृत्यु हो, शायद शरीर मिट्टी में जब मिले, प्राण तो यीशु के पास जाए, तो उसको पहन कर देखो, चक्कर को तो देखो, यीशु कैसा महान है, इतना प्यार करने वाला यीशु है। आज हम देख रहे हैं कि किस क्यों आया प्रभु। और इस प्रकार ये हम बहुत ढेर सारी चीजें हमने देखी कि वो इब्रानी 12 और 5 में सॉरी 13 और 5 में, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। वो लिखा हुआ है, वफादार यीशु मसीह है वफादार। प्रियो जब मैं आपको घटना बताना चाहूंगी, मैं यहाँ पर अपने पास हमारे स्वर्गीय पास्टर सतीश, और मैं कविताएं भी लिखती हूँ, लेखिका भी हूँ, मैं बहुत ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक मेरे को प्रभु ने बहुत दान दिए, बहुत दान दिए हैं।
तो मैं कविता बनाती थी, गाना गाई थी, बना लेती थी। और मिसेस मारिया का भी बर्थडे था कुछ दिन पहले, तो उसके लिए भी कविता बनाई कि स्विट्जरलैंड से आई एक राजकुमारी, पेंड्रा के राजकुमार से। और कैसे ये सब कुछ उनकी पूरी कहानी कविता के द्वारा मैंने कही प्रियो। तो क्या कह रही थी मैं? छोड़ेगा, वो है वफादार, वफादार। तो किस प्रकार यीशु हमारा वफादार है प्रियो। वो हमको कभी नहीं छोड़ता, दुखों में, तकलीफों में नहीं। तो मैं वही घटना बता रही थी कि मैं वहाँ पर चर्च में वो चलता था बाइबल कॉलेज, उसकी मेरे प्रिंसिपल बनाए गए थे। पैसा नहीं मिलता था और मुफ्त में ही सब काम होता था। वहाँ प्रिंसिपल थी वह बाइबल कॉलेज की। अब तो इस साल नहीं है, भैया चले गए। प्रभु उनको चाहा कि मैं उनको बुलाऊं, वो चले गए। तो अभी वो नहीं चल रहा है बाइबल कॉलेज। उस समय बाइबल कॉलेज चलता था और उधर से बाजार पड़ता था। तो मैं पालक भाजी खरीदने गई और मैं झुक करके पालक भाजी खरीद रही थी और उधर से एक बैल आया प्रियो, और वो अनाज खा रहा था किसी दुकान से, तो उसको डंडा से मारे, वो बैल मुझसे टकरा गया, गिर गई और मेरी ये इसकी हिप बोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वो टूट गया। और मैं तो बिल्कुल, मैं बायोलॉजी वाली हूँ। मैंने कहा कि अरे मेरा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट टूट गया है। कोई नहीं था, मेरी गाड़ी थी, जाती थी उस स्कूटर में। तो फिर आसपास के जवान लड़कों को, इधर आओ, तो इधर आओ तुम लोग, अरे आ ना रे, उसको बुलाती थी और बोलती उठाओ, मेरा ये कूल्हे की हड्डी मेरी टूट गई है, इसको छूना नहीं, बाकी मुझे को उसको प्लेटफॉर्म पर बैठा दो, चल 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 जल्दी करो। जल्दी उठा दिया और मैं अपने बेटे को फोन करी और फिर वो आया और ले गया अस्पताल में। तो अस्पताल में जब ले गया तो मैं तो अन्य भाषा में दुआ कर रही थी प्रियो। मैं रो नहीं रही थी, चिल्ला चिल्ला के मैं वो उसमें ले जा रहा था। और प्राइवेट ये था हॉस्पिटल, वहां ले गए और ये करे। तो वहां पर जो नर्सेस थी वो बोली कि अरे ये क्रिश्चियन है क्या, ये तो अन्य भाषा बोल रही है, ये तो अन्य भाषा बोल रही है। आप सोचिए, मैं अनजाने में अन्य भाषा बोल रही हूँ। वो गिर गई, यहाँ पर चोट थी मेरी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लगा भी, 2 साल हो गया। अब चलती हूँ, अब देखिए मैं घर बना रही हूँ। बलवान बनाता है, कमजोर लोगों को बलवान बनाता है प्रियो। यहाँ पर किस प्रकार वो अस्पताल में गई और अन्य अन्य भाषा बोल रही हूँ। हम क्या सीखे यहाँ पर कि परमेश्वर साथ रहना चाहता है। इमैनुअल है, प्रभु तुम्हारे साथ, वो हमारे साथ रहता है प्रियो। और वो अन्य भाषा जब मैं, मेरे को नहीं मालूम, बाद में ये बच्चे लोग बताए कि मम्मी आप क्या क्या बोल रही थी ना, तो बोल रही ये अन्य भाषा बोल रही है, ये ईसाई है क्या। और दूसरे दिन मेरा छुट्टी हो गई वहां की। जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया मैं फॉलो करती हूँ। जो बोलते हैं कि ऐसे एक्सरसाइज करो, ऐसा करती रही। 2 साल हो गए, सब ठीक हो गया, मैं चलती फिरती हूँ प्रियो। सच में आप चेक करके देखो, यीशु को चेक करके देखो। प्रभु प्रभु आपकी सहायता करेगा। जो कुछ वचन में लिखा हुआ है प्रियो, वो सब कुछ पूरा होगा। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो पूरी नहीं होगी। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार ये जो लोग हैं जो प्रभु के वचनों का पालन करते हैं, वो कितने लकी होते हैं। लकी लकी का तात्पर्य है कि उनको विजय प्राप्त होता है, हर चीज में, हर मामले में उनको विजय प्राप्त होती है। और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते और उनको प्रभु प्रसन्न नहीं होता। बताना चाहूंगी प्रियो। और सामाजिक दृष्टिकोण से वो तो घृणा की पात्र थी, परंतु वो अपने क्या किया, अपने कर्म से वो धर्मी बन गई। तो केवल ये नहीं कि हम ताली बजाएं, गाना गाएं या बपतिस्मा ले लिए तो हम यीशु के साथ जाएंगे। राहाब का आप उदाहरण देख सकते हो, वो अपने कर्म से धर्मी बन गई और वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर गई होंगी। तो इस प्रकार कुछ लोग, प्रभु के लोग देखते हैं, बालाक जो भविष्य बताने वाला था, इसराइलियों का बताता था, प्रभु वो इसराइलियों को और आगे बढ़ा रहा है। उसको बालाक राजा जो है वो क्या दे रहा था, घूस दे रहा था कि हम तो भविष्यवाणी करो उनके लिए। परंतु वो कहता कि नहीं, मेरे को जो परमेश्वर बोलता है, जो मन में डालता है वो मैं कहता हूँ। तो बोले नहीं, तुमको क्या चाहिए, सब कुछ दूंगा। वो इतना बड़ा नबी भी डोल गया पैसे के लालच में।
लालच क्या चीज होती है। जैसे हवा ने, देखने में सुंदर, खाने में स्वादिष्ट होगा। लालच बहुत बुरी बला है। लालच ही सब कुछ कराता है। लड़की सुंदर देखी तो लड़का है, क्या खूबसूरत लड़की है, क्या कमाल की है। लालच, ये एक चीज का लालच नहीं है, खाने का, पीने का, पैसे का, ऐसा नहीं है प्रियो। कितने पाप है जो हम करते हैं, लालच। और तो हम देखते हैं कि बालाक ने भी इसी प्रकार किया। और क्या हुआ, ये बालाक नबी फिर उसके बाद वो भविष्यवाणी करने के योग्य नहीं रहा। हम ये, जैसे यीशु की माता ने कहा कि जैसा वो कहता है उसका कहना मानो, क्या हम मानेंगे? आज के, अभी के वो क्रिसमस में, बड़े दिन में हम यही अपना प्रण लें कि हम परमेश्वर जो कुछ कहता वो हम करेंगे। हमारे लिए बहुत पूरा मैदान खुला हुआ है, पूरा मैदान खुला हुआ है यीशु के बारे में बताने का। केवल चर्च में गवाही, चर्च में भाषण देंगे, आजू बाजू ईसाइयों को ही हम वो भाषण देते रहते हैं। अरे नहीं, जाओ आप। कितने लोग तो ईसा मसीह कौन है नहीं नहीं जानते। अब देखिए हमारे चर्च में, देखे नहीं, हम 400 रुपए दिए तो हमारा वो बीपीएल ये हो गया। और कल मैं जाकर के उसको वो बोलने वाली हूँ कि बेटा ऐसा नहीं होता है। यीशु मसीह मुफ्त में दिलाता है बीपीएल कार्ड। ये 4,000 तुम तो वैसे ही गरीब हो, कहाँ कहाँ से पैसा मांग मांग के तुम दी होगी, ये जरूर बोलूंगी। पर उसके बाद वो क्या करेगी, मेरे से बात नहीं करेगी, मुझसे नफरत करने लगेगी। कोई बात नहीं। यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे कारण सताए जाते हो तो आनंद और मंगन होना, तभी तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। तो प्रियो, आज मेरा ये बदला हुआ ये था, टॉपिक था। मैंने नहीं कहा क्योंकि बड़े दिन का समय आ गया था, क्रिसमस का समय आ गया था। लोग और बच्चे जो परिवार के हैं उन लोग उत्सुक रहते हैं। मेरा भी छोटा बेटा बड़ा ढेर सारे वो बना दिया है, तारा घर में लगा दिया है और लाइटिंग कर दिया है और सजाने का अभियान उसका चालू है। तो बच्चे भी इसी मूड में रहते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम ये जाने कि यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर जन्म लिया और वो क्या कारण, जान करके हम इन कारणों में अपने आप को सम्मिलित कर लें और कोशिश करें, प्रयास करें। परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेगा। मुझको बुलाने के लिए मैं धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ। और प्रार्थना करेंगे हम एक साथ। हालेलुया हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, हम तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता कि 3 दिन बाद हमारा बड़ा दिन और क्रिसमस पूरे विश्व में मनाया जाएगा पिता। और याद किया जाएगा कि यीशु मसीह वो बालक चरनी में पैदा हुआ और हमारे लिए वो मारा गया और गाड़ा गया। ओ प्यारे यीशु, हम इस चीज को समझने वाले बन सकें पिता। ये दिन, ओ खुशी का दिन आ गया है हमारे लिए। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया में यीशु आया। हा हा। फिर इस प्रकार लोग जाते, घर घर में जाते हैं और प्रचार करते हैं, खुश होते हैं। हम भी खुश हो जाएं, बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाएं, अच्छे कपड़े पहने, एक दूसरे को इनाम दें और खान पकवान एक दूसरे को शेयर करें। और ये एक मौका होता है कि हम एक दूसरे को बता सकें प्रभु। इनको सारे मेरे जो प्रभु के लोग हैं, जो बच्चे हैं और बहनें हैं और जो भाई लोग हैं, इन सबको बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए ताकि इन वचनों के अनुसार वो अपनी दिनचर्या कर सके। इन पूरे हफ्ते भर जब तक कि वो नया साल ना आ जाए, लोगों की सेवा करते रहे। कुछ पैसे ज्यादा है तो गरीबों को वो कुछ दें और उनका भला करें। ठंड है, कुछ कपड़े दें और कुछ खाने को दें। इस प्रकार एक प्रभु की सेवा कर सकते हैं और यीशु का नाम लेकर के हम दे सकते हैं। मुझे याद है प्रभु कि जब सैमुअल का जन्मदिन रहता था तो जन्मदिन ऐसा मनाते थे कि एक मोहल्ले में, गौतम नगर में, जहाँ पर हिंदू हिंदू लोग रहते हैं, वहां पर जा करके फिल्म दिखाते थे यीशु मसीह का और फिर वहां से आ जाते थे। तो ऐसा ही आप करें कि कोई गांव में और उसमें जाइए, आप कोई फिल्म दिखाइए, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, तभी तो आप
और तब तभी तो हम यीशु का समाचार दे पाएँगे। ये तो अपना ही अपना बोल रहे हैं, ईसाई-ईसाई के लोगों के बीच में बोल रहे हैं, एजुकेटेड लोगों के बीच में बोल रहे हैं प्रभु। तो हमारे को बुद्धि दे कि हम ऐसा हम कर सकें कि ऐसी जगह हम जाएँ इन दिनों में, अपनी गाड़ी में, वाहन में, जो भी है प्रावधान उसमें जा कर के हम प्रभु की सेवा कर सकें। अपने पास प्रभु ने बहुत आशीषें दी है, उनका उपयोग उस कारण के लिए वो कर सकें पिता। और सारी बातों में आपकी कृपा चाहते हैं पिता। इन दुखों में भी मैं सही रही और कोई संकट मेरे ऊपर नहीं आया, जबकि शैतान कोशिश करता रहा, पर हम उसमें विजय प्राप्त करते गए पिता। क्योंकि तू शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है, नष्ट करने के लिए आया है पिता। हम तेरे वो वफादार रहने पाएँ और तेरे पंखों के नीचे रखें, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है, वैसे हमको भी तू अपने पंखों के नीचे रख। और मेरे भाई-बहन जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, उन सबको आशीष से भर दीजिए प्यारे यीशु। आपकी करुणा के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते पिता। आपकी करुणा ही अपरंपार हमारे ऊपर होती है पिता, जिसका हम हमें एहसास नहीं है। परंतु जब हम वचन पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि एक-एक शब्द, एक-एक भावनाएँ, एक-एक सोच जो है, वो परमेश्वर के लिए हमारी होनी चाहिए। तब हम हर तरह से सुरक्षित रहेंगे। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को समेट लेती है, ऐसे ही हम परमेश्वर को भाने वाले बन सकें पिता। और हम जब गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, तो उनको ये आराधना की सुगंध उन्हें भली लगने पाए पिता। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। थैंक यू सिस्टर। यस, यस,
आमीन।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके हम सबों के साथ हमेशा युगानुग तक होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आपको थैंक यू भी। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। सोनू, मैं तो सब बड़बड़ा रही थी शुरू शुरू में। अच्छा बोल दी।
सब मिला दी ना दोनों को। हाँ अच्छा मिला दिया। कैसे इमैनुअल ठीक रहा कि नहीं? घंटा बोलेंगे। हाँ करीब करीब 1 घंटा ही होगा। पेशाब कपड़े उतार के पहन के जाऊंगा।